ये 7 लीस्ट टू वर्स्ट कंट्रोवर्सीज हैं जो कि यूट्यूब इंडिया की हिस्ट्री में हुई, और जिसमें से जो सबसे लीस्ट वन है वो एक डम कंट्रोवर्सी थी, बट फिर भी एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया था, जोगिंदर वर्सेस यूट्यूबर्स। इसकी शुरुआत जस्ट एक नॉर्मल रोस्ट वीडियो से हुई थी जो कि टॉक्सिक नाम के यूट्यूबर ने अपने चैनल पर अपलोड की थी, एंड वो रोस्ट वीडियो भी जस्ट एक फन के लिए बनाया गया था क्योंकि जोगिंदर की हरकतें ऐसी थी। तुम लोग बोलोगे क्या? एंड जोगिंदर की इन्हीं हरकतों के कारण कई रोस्टर्स ने, कमेंट्री चैनल्स ने जोगिंदर के ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाना शुरू कर दी, बट उन्हें क्या पता था जोगिंदर इससे ऑफेंड हो जाएगा। उसने अपने चैनल पर जो भी उसके अगेंस्ट वीडियो बना रहा था उसको रिप्लाई एज अ थ्रेट देना शुरू कर दिया। यूट्यूबर होगा तू अपने घर का, समझ गया? एंड रोस्टर्स एंड ऑडियंस जोगिंदर का ड्रामा देखकर उसका और मजाक बना रहे थे, बट जोगिंदर यही ड्रामा को कंटिन्यू किया जा रहा था मंथ्स टू मंथ्स, और इस ड्रामा को और बड़ा बनाने के लिए उसने कैरी मिनाटी को पोक करना शुरू कर दिया। ओ चश्मे, सोच समझ कर अपने बुद्धि के साथ है ना अपना दिमाग भी चला लिया कर। और वो चाहता था कि कैरी मिनाटी उसे रोस्ट कर, और ऑडियंस की डिमांड की वजह से कैरी मिनाटी ने भी जोगिंदर पर रोस्ट वीडियो अपलोड कर दिया। जोगिंदर को ये सब करके काफी अटेंशन मिल रहा था, बट जोगिंदर इसे और बढ़ाना चाहता था। दैट्स व्हाई ही अपलोडेड सो कॉल्ड डिस ट्रैक्स ऑन यूट्यूबर्स, एंड जिनके टाइटल भी थे बवंडर, भूचाल, तूफान, तबाही, सुनामी। इन ट्रैक्स के नाम सुनकर ही कोई भी बता सकता है कि इनमें कितने एफर्ट्स डाले होंगे, बट इसके बाद भी इनमें मिलियंस ऑफ व्यूज है। और जोगिंदर शुरुआत से ही सोच कर आया था कि वो इंटरनेट पर क्लाउन बन जाएगा तो उसे कितना अटेंशन एंड क्लाउड मिलेगा, चाहे उसकी इमेज नेगेटिव भी ना बन जाए, क्योंकि वो बाद में गरीबों की हेल्प करके अपनी इमेज क्लियर कर ही लेगा। अगर हमारे हिंदुस्तान में से हर घर में से एक भाई एक आदमी की हेल्प करेगा ना, तो हमारे जितने भी भाई है ना, कोई रात तो भूखा नहीं सोएगा। और अभी भी जोगिंदर जब इरेलेवेंट मीम की तरह गायब होने लगता है तो वापस जोगिंदर कहीं ना कहीं दिख जाता है, बट ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूव था जोगिंदर का। पर अगली बीफ ने पूरी यूट्यूब एंड डीएचएच को हिला कर रख दिया था, और ये पूरे डीएचएच की फर्स्ट कंट्रोवर्सी थी जिसमें डिस बैटल्स हुई थी, एमएओ बंटाई वर्सेस रफ्तार। एंड इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत भी रफ्तार के एक पॉडकास्ट से हुई थी जो कि राज जोन्स के चैनल पर अपलोड हुआ था। एंड उस पॉडकास्ट में रफ्तार ने रैपर्स के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात की थी, और एज एन एग्जांपल एमएओ का नाम लिया था। दैट्स व्हाई एमएओ ने सीधा एक डिस ट्रैक अपलोड कर दिया। समझ में आया क्या? इस डिस ट्रैक में एमएओ बंटाई ने रफ्तार को रिप्लाई दिया कि रफ्तार ने आखिर एमएओ बंटाई को ऐसा बोला ही क्यों, एंड एमएओ बंटाई ने रफ्तार के साथ साथ और भी कई रैपर्स को रिप्लाई दिया। और इसी डिस ट्रैक के बाद ये ड्रामा और बड़ा होने लगा। रफ्तार ने एमएओ बंटाई की उस इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे एक कमेंट किया जिसमें लिखा था कि एमएओ बंटाई ये बात को गलत समझ बैठे हैं, और उनका ये इंटेंशन नहीं था। वो कहना चाहते थे कि एमएओ बंटाई अपना एम्पायर बनाएगा, पर एमएओ उसे गलत समझ बैठे। और आखिर में लिखा अब मेरी बारी, डिलीट मत करिए। देन रफ्तार ने एक ट्रैक निकाला, शेख चिल्ली, जो कि एक बैंगर ट्रैक था। एंड रफ्तार ने इस बार एमएओ को पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई दिया कि एमएओ को गलत फहमी हो चुकी है, एंड उन्होंने पास्ट में कैसे हेल्प करी थी एमएओ बंटाई की। सबके आगे प्रॉमिस कर रहा हूँ, सीन चेंज कर दूंगा एमएओ का, ये मेरा वादा है। और साथ में कंट्रोवर्शियल ट्रैक #सड़क के बारे में बात की। ये ट्रैक काफी बढ़िया था, दैट्स व्हाई इस पर काफी व्यूज भी आए, और इस ट्रैक के बाद आग और ज्यादा बढ़ गई, और उसी के बाद ये डिस बैटल काफी कंट्रोवर्शियल हो गई। एमएओ ने एक एग्रेसिवली ट्रैक अपलोड किया, गिरफ्तार। देन रफ्तार का एक ट्रैक आया, एनीमे, और जिसमें रफ्तार का रेज मोड दिखता, और ये रफ्तार का लास्ट डिस ट्रैक था एमएओ बंटाई पर। और उसके बाद एमएओ बंटाई ने एक आखिरी डिस अपलोड किया, खत्म। जिसके कुछ दिनों बाद रफ्तार लाइव आए एंड उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी तरफ से अब कोई डिस अपलोड नहीं होगा, एंड उनकी तरफ से डिस बैटल खत्म है। इसमें कौन जीता और कौन नहीं इसका तो पता नहीं, बट इसके बाद एमएओ बंटाई काफी पॉपुलर हो चुके थे, और साथ में इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब डीएचएच आर्टिस्ट। बट रफ्तार के रिलेशन तो हनी सिंह के साथ भी अच्छे नहीं थे, बट ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच में, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी, तुम इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हो। बट एटलीस्ट ये कंट्रोवर्सी दो क्रिएटर्स के बीच में हुई थी, पर अगली कंट्रोवर्सी तो एक कंपनी एंड क्रिएटर के बीच में हुई, और वो भी जस्ट एक सब्सक्राइबर रेस के कारण। मैं बात कर रहा हूँ टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई के बारे में। ये सब की शुरुआत हुई थी एक पॉपुलर यूट्यूबर के थ्रू जिनका नाम था फेलिक्स शेलबर्ग AKA प्यूडीपाई। इन्होंने 5 सालों तक यूट्यूब का नंबर 1 स्पॉट ले रखा था इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। ये सब्सक्राइबर और शुरू हुई 29 अगस्त 2018 में। प्यूडीपाई ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था बाय द टाइटल ऑफ दिस चैनल माइट ओवरटेक प्यूडीपाई। Who is this T-series channel? This channel will pass PewDiePie. इंडिया का एक चैनल काफी क्लोज पहुंच चुका था इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, और वो प्यूडीपाई को बीट कर सकता था इस मामले में, और वो था टी सीरीज। अपना टाइटल लूज ना करने के लिए प्यूडीपाई एंड उनके फैंस ने कई सारी तरकीबें अपनाई। उन्होंने यूट्यूब पर एड्स रन करना शुरू कर दी, बिलबोर्ड्स लगवाए। We did it! We did it! It's up there! Subscribe to PewDiePie right now, guys! एंड कई बड़े बड़े क्रिएटर्स प्यूडीपाई के सपोर्ट में हैं। We will advertise PewDiePie to 100 million people today. इवन एक फैन ने तो 50,000 प्रिंटर्स हैक कर लिए, और उनमें एक मैसेज दिया, सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई एंड अनसब्सक्राइब टू टी सीरीज। और इंडिया में भी ये चीज काफी ज्यादा होने लग गई, सब्सक्राइब टू टी सीरीज, एंड उनके भी बिलबोर्ड्स लगने लगे। As you can see, I've purchased all the billboards here in India and I'm going to promote
टी सीरीज। टी सीरीज को ये फर्क नहीं पड़ता था कि वो नंबर 1 पर आए या नंबर 2 पर ऑडियंस चाहती थी कि ये बैटल हो। इवन टी सीरीज के सीईओ भूषण कुमार ने भी आकर मैसेज दिया कि सब्सक्राइब करो टी सीरीज को। So let's come together and subscribe to T Series YouTube channel and make India proud. बट ये चीज ज्यादा तब बढ़ी और ये कंट्रोवर्शियल तब हुई जब प्यूडीपाई के फैंस एंड प्यूडीपाई इस चीज को काफी हद तक ले गए एंड प्यूडीपाई भी कई बातों पर मजाक बनाने लगे, लाइक पॉपुलेशन पर एंड इंडिया के यूट्यूब यूजर्स पर। और कुछ लोग तो इंडिया के होकर के भी प्यूडीपाई को सपोर्ट कर रहे थे और ऊपर से इंडिया को ही गालियां दे रहे थे और वो एक तरह से इंडिया को नीचा दिखा रहे थे। प्यूडीपाई ने 2 डिस ट्रैक्स भी निकाले और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये दोनों ही सॉन्ग्स को इंडिया में बैन कर दिया गया क्योंकि इन सॉन्ग के लिरिक्स इंडिया के खिलाफ थे। देन इस सिचुएशन पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी रिएक्ट करने लगे। बीबी की वाइन्स, अमित भड़ाना, आशीष चंचलानी, इन सब ने मैसेज दिया कि सब्सक्राइब करो टी सीरीज को। इवन कैरी मिनाटी ने तो एक डिस ट्रैक निकाल दिया था प्यूडीपाई के अगेंस्ट बाय द टाइटल ऑफ बाय प्यूडीपाई। एंड होना क्या था, इंडिया के सारे क्रिएटर्स ने मिलकर इतना सपोर्ट किया कि टी सीरीज ने प्यूडीपाई को क्रॉस कर लिया इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स और इस बैटल को विन किया टी सीरीज ने। एंड प्यूडीपाई ने बाद में अपोलोजाइज किया फॉर दिस कि उनका वो इंटेंशन नहीं था इंडियंस को नीचा दिखाना। उन्होंने इंडिया में चाइल्ड लेबर के लिए डोनेट किया एंड आफ्टर 7 इयर्स ये ड्रामा फिर से शुरू हुआ है। पर अब ये रेस टी सीरीज और प्यूडीपाई के बीच नहीं है, ये मिस्टर बीस्ट और टी सीरीज के बीच है। एंड इस बार तो सिचुएशन भी पिछली बार की तरह नहीं है, सब मिस्टर बीस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, टी सीरीज को नहीं, क्योंकि मिस्टर बीस्ट एक इंडिविजुअल क्रिएटर है जो कि काफी मेहनत से यहाँ पर पहुंचे एंड वो अपने कंटेंट एंड प्रोडक्शन में काफी एफर्ट डालते हैं। बट वही टी सीरीज एक कंपनी है जो कि ऑडियंस एंड क्रिएटर्स से सपोर्ट मांगती है बट उसके बदले में क्रिएटर्स को उनके सॉन्ग्स यूज करने पर क्लेम देती है। दैट्स व्हाई इस बार टी सीरीज को कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा और वर्ल्ड का मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल का टाइटल मिस्टर बीस्ट के पास चला जाएगा एंड जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। बट अगली कंट्रोवर्सी तो काफी पुरानी थी बट काफी बड़ी थी बिकॉज इस कंट्रोवर्सी में सेलेब्स भी इंक्लूडेड थे और ये बात एफआईआर तक चली गई थी। एआईबी कंट्रोवर्सी। एआईबी बेसिकली एक चैनल था जिसका रियल नेम है ऑल इंडिया बकचोद और ये शुरू हुआ था 2013 में, जिसको चलाने वाले कोर मेंबर्स थे तन्मय भट्ट, गुरसिमरन खंबा, रोहन जोशी एंड आशीष शाक्य। इस चैनल पर कई सारे कंटेंट आते, पॉडकास्ट, पैरोडी वीडियोस, स्टैंड अप कॉमेडी, सब कुछ। लाइक इस चैनल पर तुमको कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी देखने को मिलते हैं। To have nice to wake up like this. Come on, you know, king of Bollywood. Now I wake up like this. कौन सा king? शाहरुख खान, रणवीर कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, करण जौहर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर एंड सो मेनी सेलिब्रिटीज। दैट्स व्हाई दे एस्टैब्लिश्ड मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन यूट्यूब और साथ में एआईबी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। बट इन 2015 एआईबी नॉकआउट करके एक लाइव स्ट्रीम हुई थी। ये एक सेलिब्रिटी रोस्ट शो था जिसमें कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे और ये काफी ह्यूज लेवल पर हुआ था। बट इस लाइव स्ट्रीम के 24 आवर्स के बाद ही एआईबी पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल बन चुका था एंड इनका रोस्ट शो काफी शेयर्ड वीडियो बन चुका था। बट इसे देखने वाली ऑडियंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक जिन्हें ये बहुत पसंद आया एंड दूसरे वो जिन्हें शो बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें शो वल्गर एंड ऑफेंसिव लगा। और ये बात इस हद तक पहुंच गई कि सब पर एफआईआर हो गई, जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो ऑडियंस थी या फिर जो इस शो को होस्ट कर रहा था। और इनमें कई सारे सेलिब्रिटीज इंक्लूडेड थे जिन पर एफआईआर हुई थी। ये ड्रामा इतना बड़ा क्रिएट हो गया कि कई सारे सेलिब्रिटीज ने भी इस पर रिएक्ट किया और बताया कि शो किस तरीके का था। I was deeply affected by that. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. इस सिचुएशन के कारण एआईबी की टीम को माफी मांगनी पड़ी और साथ में उस वीडियो को भी हटाना पड़ा एंड इस कंट्रोवर्सी ने उनको इतना इम्पैक्ट किया कि आज वो चैनल ही बंद हो चुका। पर हम कैसे भूल सकते हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। ये यूट्यूब इंडिया की सबसे बिगेस्ट कंट्रोवर्सी में से एक है जिसकी शुरुआत हुई थी एलविश यादव के इस वीडियो से जिसमें उन्होंने टिकटॉकर्स को रोस्ट किया था। ब्लू लेंस पहन ले, मैं बालों में टेढ़े मेढ़े कलर करवा ले, कोई हरा करवा रहा, कोई कैसा भी खाकी कलर करवा, समझ रहा हूँ तुम। और इसी पर एक टिकटॉकर ऑफेंड हो गए जिनका नाम था रिवॉल्वर रानी। उन्होंने एलविश यादव पे ये एलिगेशन लगाए कि उन्होंने बॉडी शेमिंग की है। बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई थिंक तुम्हें ये सब चीजें प्रमोट करनी चाहिए कि किसी को बॉडी शेम मत करो, क्लास डिस्क्रिमिनेट मत करो। साथ में ये भी कंपेयर किया कि टिकटॉकर्स को कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में और उनको भी कितना एफर्ट डालने पड़ते हैं। देन कई सारे यूट्यूबर्स ने रोस्ट वीडियोस बनाना शुरू कर दिए टिकटॉकर्स पर। देन एंट्री हुई आमिर सिद्दीकी। इन्होंने लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंपेयर करना शुरू कर दिया और साथ में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को टारगेट करना शुरू कर दिया। देन होना क्या था, पहले से कंट्रोवर्सी की आग लगी हुई थी और आमिर सिद्दीकी ने इस आग को और बढ़ा दिया। लिटरली हर एक यूट्यूबर ने आमिर सिद्दीकी के अगेंस्ट वीडियो बनाए और ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कम और आमिर सिद्दीकी वर्सेस यूट्यूबर्स हो गया था। देन लिटरली पूरे टिकटॉक पर टिकटॉकर्स टिकटॉक के लिए सपोर्ट कर रहे थे एंड पूरे यूट्यूब पर पूरे यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे थे। और ये कंट्रोवर्सी पीक पर तब पहुंची जब कैरी मिनाटी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब दी एंड, और उसमें उन्होंने ब्रूटली रोस्ट किया टिकटॉकर्स को एंड खासकर आमिर सिद्दीकी को। लाइक आमिर सिद्दीकी को काफी हेट मिला इसके बाद एंड ये वीडियो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था कि इसने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और इस पर ऑलमोस्ट 78 मिलियन व्यूज हो गए थे। पर उसके बाद यूट्यूब ने इस वीडियो को टेक डाउन कर दिया और साथ में कई यूट्यूबर्स का वीडियो टेक डाउन करा दिया जस्ट बिकॉज इसमें कई सारी गालियां थी और ये यूट्यूब की कम्युनिटी
कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ था। बट इस वीडियो को टेक डाउन होने के बाद ऑडियंस काफी नाराज हो गई एंड वो इस वीडियो को टेक डाउन होने का कारण टिकटॉकर्स को बता रहे थे। देन कैरी मिनाटी ने कुछ टाइम बाद यलगार निकाला और उसमें पूरी कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन किया और इसी के कुछ मंथ बाद टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया, जो कि एक चाइनीज ऐप था, बट सारा ही क्रेडिट कैरी मिनाटी को चला गया। एंड इस कंट्रोवर्सी को विन किया यूट्यूबर्स ने, बट इस कंट्रोवर्सी में काफी हेट स्प्रेड हुआ था। बट अगली कंट्रोवर्सी तो दो बड़े क्रिएटर्स के बीच में हुई जिनकी यूट्यूब में काफी रेस्पेक्ट है एंड साथ में वो काफी बड़े नंबर्स लेकर बैठे। बट फिर भी एक क्रिएटर ने दूसरे क्रिएटर के बिजनेस को एक्सपोज कर दिया एंड साथ में उसे एक स्कैम बता दिया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी के बारे में। ये कंट्रोवर्सी कुछ मंथ्स पहले ही हुई थी, जिसकी शुरुआत संदीप महेश्वरी जी ने की थी एंड उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जिसमें दो स्टूडेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने कुछ कोर्स लिए थे जो कि काफी महंगे थे। एक का प्राइस 35,000 था, एक का 50,000 से भी ज्यादा, और उन्होंने ये भी एक्सपोज किया कि उन कोर्सेज में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती थी, वो कोर्सेज जस्ट एक वेस्ट ऑफ मनी है। जब अंदर गया तब वहाँ का गेम मालूम पड़े गेम क्या है, और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो तो। उस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया गया था, पर ऑडियंस ने ऑलरेडी गेस कर लिया था कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, और वो और कोई नहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही थे। और उसके बाद संदीप महेश्वरी जी ने कई सारी कम्युनिटी पोस्ट की अपने चैनल पर, जिसमें बताया कि उनको कई सारी लीगल एक्शन की धमकी आ रही है एंड साथ में उनके घर पे 2 लोगों को भी भेजा गया था। और जिसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की और अपने आप को डिफेंड करने के लिए कई सारे पॉइंट्स रखे, जैसे उनके बिजनेस पे कोई ओवर कमिट नहीं करता कि उन्हें परचेस करना ही, और ये बात पर भी डिफेंड किया कि वो कोई MLM नहीं है कि आप उसे स्कैम बताते हैं। देन उन्होंने संदीप महेश्वरी पर एलिगेशंस लगाए कि वो ये सब कंट्रोवर्सी अटेंशन के लिए कर रहे हैं। उन्होंने अपने चैनल पर बिजनेस मास्टर सीरीज स्टार्ट की थी जो कि चली नहीं और उस पर व्यूज नहीं आ रहे थे, दैट्स व्हाई उन्होंने स्कैम बोलकर एक्सपोज कर दिया। और कुछ लोग तो ये बोलने लग गए कि संदीप सर को मोनेटाइजेशन ऑन करना था, दैट्स व्हाई उन्होंने कंट्रोवर्सी की शुरुआत की। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उनके बिजनेस पर भी एलिगेशंस लगाए, इमेज बाजार पर, क्योंकि वो जो स्टॉक इमेजेस बेचते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। और साथ में उनके बिजनेस कंसल्टेंट पर भी एलिगेशंस लगाए कि वो किसी के दफ्तर जाने के लिए 9 लाख से 36 लाख चार्ज करते हैं। तब अपने अखबारों में आज डाली मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहाँ आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहाँ जाकर के लूंगा। इन सब एलिगेशंस के बाद संदीप महेश्वरी जी ने अपने चैनल पर 3 वीडियोस अपलोड किए, जिसमें से उन्होंने एक हैशटैग स्टार्ट किया स्टॉप विवेक बिंद्रा एंड साथ में उनका कोई बिजनेस स्कैम नहीं है, इसको भी डिफेंड किया। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। और एक वीडियो में उन्होंने प्रूव किया कि आखिर इनका बिजनेस कैसे रन होता है और ये कैसे कि MLM स्कीम है, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने पैसे डाले थे, जिसमें से कुछ बच्चे करने को तैयार है। और उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन क्यों किया था उसके बारे में उन्होंने रीजन दिया कि वो बड़ा से बड़ा लीगल एक्शन लेना चाहते थे, दैट्स व्हाई उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑन किया था। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना। इसी के चलते ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स एंड ऑलमोस्ट सारी ऑडियंस ने संदीप महेश्वरी जी की साइड ली और उन्हें इस बात पर सही प्रूव किया। और दूसरी तरफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा और ज्यादा फंसते जा रहे थे। उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लग गए क्योंकि उनकी रिसेंट टाइम्स में शादी हुई थी और उन्होंने अपनी वाइफ पर हाथ उठाया। और साथ में एक और कोर्स लॉन्च किया 10 डे MBA, जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि वो 10 दिन में MBA कंप्लीट करवा देंगे। और रिसेंटली उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस पर 21 लोगों ने पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में जाकर। एंड इसके चलते विवेक बिंद्रा टोटली ह्यूज ट्रबल में फंस चुके हैं। और इस कंट्रोवर्सी के चलते उन्होंने 10 साल बैठकर जो रेस्पेक्ट कमाई थी वो उन्होंने 10 दिन में खो दी। बट अगली कंट्रोवर्सी में तो इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि मानो कोई मूवी चल रही। और ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रह गई, ये एक इन रियल लाइफ कंट्रोवर्सी में बदल गई। एलविश यादव वर्सेस रैंडम सेना वर्सेस मैक्सटर्न एंड साथ में रजत दलाल वर्सेस राजवीर फिटनेस। बट आखिर ये ड्रामा इतना बड़ा कैसे हो गया? तो इसकी शुरुआत एक क्रिकेट मैच से हुई थी जो कि सेलेब्स के साथ ऑर्गेनाइज करवाया गया था एंड जिसमें एलविश यादव और मुनावर फारूकी भी आने वाले थे। बट मुनावर फारूकी ने पास्ट में कई बुरे जोक्स क्रैक कर रखे हिंदू गॉड्स के ऊपर एंड वहीं एलविश यादव हिंदुओं के लिए स्टैंड लेते हैं। एंड उसी मैच के दौरान मुनावर फारूकी और एलविश यादव दोनों गले मिल लेते एंड वो क्लिप काफी सर्कुलेट होने लगी इंटरनेट पर, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं है और खासकर रैंडम सेना को। और रैंडम सेना भी एक हिंदू सपोर्ट में पेज रन करते हैं और उन्होंने एलविश को बिग बॉस के टाइम पर काफी सपोर्ट किया था। बट उनके गले मिलने वाली क्लिप उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई ड्रामा स्टार्ट हुआ। रैंडम सेना कई सारे ट्वीट करने लगे एलविश के अगेंस्ट में और एलविश यादव ने भी कुछ ट्वीट की। बट इसी बीच एंट्री होती है मैक्सटन की और मैक्सटन ये ट्वीट कर देते, हर आदमी दोगला है, हर आदमी तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा। एंड जिसका रिप्लाई देते हुए एलविश यादव ये रिप्लाई देते कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है ना। एंड यही बातचीत चल रही थी। वहीं एलविश यादव और मैक्सटन डिसाइड करते हैं कि वो कहीं पर मिलते हैं। एंड ये सब होने के बाद उसी के अगले दिन एक क्लिप सर्कुलेट होने लगती है इंटरनेट पर, जिसमें एलविश यादव मैक्सटन को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं।
जिसको देखकर इंटरनेट पर सभी ऑफेंड हो जाते हैं और एल्विश यादव काफी हेट मिलता है। काफी क्रिएटर्स मैक्सटन के सपोर्ट में आते हैं एंड सपोर्ट मैक्सटन ब्रो, वी ऑलरेडी डू, बिकॉज एल्विश ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। एंड ये बात इतनी बड़ी हो गई कि न्यूज चैनल पर भी इसे कवर किया जाने लगा एंड एल्विश यादव ने 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स खो दिए। बट उसी के अगले दिन रजत दलाल की इस कंट्रोवर्सी में एंट्री होती है। भाई सब बोल रहे थे बैठ के कराओ कुछ सीन, तो तुम सब रील बनाओ, हम चीज निपटवा देते हैं। एंड वो इस मैटर को सॉल्व करवाना चाहते थे एंड उन्होंने उसी के अगले दिन एल्विश यादव एंड मैक्सटन के फैमिली मेंबर्स ने मिलकर ये मैटर सॉल्व कर दिया। हाँ भाई, हाँ क्या हो गया? और दोनों ने फोटो क्लिक करके भी इंस्टाग्राम पर डाली। पर ये कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि रैंडम सेना ने एल्विश यादव को सॉरी बोलने का बोला था और अभी तक ये बात सॉल्व नहीं हुई थी। ऊपर से लेके नीचे तक का इतनी सी भी जगह से मेरी सॉरी निकल जाना तुझे, उस दिन अब मेरा नाम बदल देना। और इसी बीच जब मैटर सॉल्व हो गया तब रैंडम सेना ने रजत दलाल को भी पोक कर दिया और यहाँ से एक और मैटर शुरू हो गया, रजत दलाल वर्सेस रैंडम सेना। क्योंकि रजत दलाल के सरनेम का फिर से मजाक बनाया था रैंडम सेना ने, दैट्स व्हाई रजत दलाल उनकी हर एक चीज एक्सपोज करने लग गए। आप मेरा नाम लो रजत, मुझे बोलो या बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहते हो ना कि आप किसी धर्म की बात करते हो या कुछ भी है, भाई उसी के एक हिस्से में से ना हम हैं, आप हमारे सरनेम का मजाक नहीं उड़ा सकते। और यहाँ से एक और आग उड़ गई। बट इसी बीच एक और क्रिएटर की एंट्री होती है, राजवीर फिटनेस, जो कि ऑल्सो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। सो इसकी शुरुआत हुई राजवीर फिटनेस की स्टोरी से, जहाँ वो बताते हैं कि जो भी अभी कंट्रोवर्सी हुई है मैक्सटन और एल्विश के बीच, उसको देख कर कई बच्चे अपने काम पर ध्यान नहीं देते और उसकी दूसरी तरफ कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फेक कंट्रोवर्सीज करते हैं। ये सब पड़ गए ना, कुछ दिन चलोगे लाइमलाइट मिलेगी, उसके बाद गायब, फिर क्या, कुछ भी नहीं। देन इसके बाद रजत दलाल भी एक स्टोरी डालते हैं एंड यही स्टोरीज वाला गेम काफी टाइम तक चलता है। देन यही बात IRL फिजिकल फाइट्स पर आ जाती है। भाई आधे घंटे का टाइम दिया था, आधे घंटे का। इसमें रजत दलाल एंड राजवीर फिटनेस के बीच इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया कि वो एक दूसरे को थ्रेड देने लग गए, यहाँ तक कि वो एक दूसरे की लोकेशन एक्सपोज करने लग गए एंड वो फाइट के लिए मिलने की बात कर रहे थे। और ये स्टोरीज में भी ड्रामा इतना बड़ा बनने लगा कि वो अपनी पावर बताने के लिए इंस्टाग्राम लाइव एंड स्टोरीज में कई सारे बॉडी बिल्डर्स को इकट्ठा करके अपनी पावर बता रहे थे। यही करते करते बात यहाँ तक पहुंच गई कि राजवीर फिटनेस एंड रजत दलाल ने 1 vs 2 का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें अगर कोई मारा भी जाता तो उसका भी एग्रीमेंट उन्होंने बना रखा था एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बॉक्सिंग मैच करेंगे। बट जिस दिन वो बॉक्सिंग मैच रखा गया था उसी दिन उन्होंने 2 बजे का स्केड्यूल डिसाइड किया था कि उस दिन बॉक्सिंग मैच होगा। बट उसी दिन रजत दलाल को झज्जर पुलिस वहां जाने से पहले ही गिरफ्त में ले लेती क्योंकि किसी ट्विटर यूजर ने रजत दलाल की उस ट्विटर पोस्ट के नीचे झज्जर पुलिस को टैग कर दिया था। दैट्स व्हाई उन्होंने उस मैच को रुकवा दिया और यहाँ तक कि रजत दलाल को लाइव स्ट्रीम करने से मना बोल दिया कि वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास नहीं करेंगे और ना ही राजवीर फिटनेस से करेंगे। देन उसके अगले दिन राजवीर फिटनेस एंड रजत दलाल के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। वो बैठकर बात करते हैं एंड एक दूसरे के खिलाफ जो भी बोला उसके लिए माफी भी मांगते। और इसी ड्रामा के बीच एल्विश यादव और रैंडम सेना के बीच में जो अनबन हुई थी उस गलती को भी एल्विश यादव एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं अपनी एक वीडियो में। भाई मैं एक बार ही नहीं, मैं 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ हिंदू समाज से, क्योंकि हिंदू समाज मेरा अपना है, इन्होंने मेरे को उठाया। एंड साथ में जो रजत दलाल एंड रैंडम सेना के बीच में जो ड्रामा क्रिएट हुआ था उसको भी रजत दलाल खत्म करते हैं एंड वो रैंडम सेना के साथ में काम करने का डिसाइड करते हैं। तो मेरे पार्ट पे पूरा सपोर्ट रहेगा रैंडम सेना को, और जितनी चीजें हो पाएंगी मेरे पार्ट पे मैं करूंगा। बट कुछ भी हो, इस ड्रामा में सबका फायदा हो और ये ड्रामा अच्छे नोट पर खत्म हो गया। पर जिसका टाइम वेस्ट हुआ और जो इस ड्रामा में मसाला ढूंढ रहा था उसे कुछ भी नहीं मिला। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन कंट्रोवर्सीज पर एंड कौन सी कंट्रोवर्सीज है जो कि यूट्यूब इंडिया की हिस्ट्री में काफी वर्स्ट है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड हाँ, तुम मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो और अगर यूट्यूब पर देखोगे तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर के वॉच कर सकते हो।